चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जेई का पेपर 1 का है। इसमें आपको पूछा गया है कि एक अल्फा पार्टिकल का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो, ताकि ये जो रिएक्शन दे रखा है ना, ये रिएक्शन पॉसिबल हो सके इन लेबोरेटरी फ्रेम। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये रिएक्शन होने के लिए मुझे जो एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट का, जो टोटल एनर्जी रिएक्टेंट का होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू, या ये इक्वेशन या रिएक्शन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी एक्सोथर्मिक सो दैट द रिएक्शन कैन टेक प्लेस। तो मैंने पहले देखा कि इसका जो टोटल मास था प्रोडक्ट का और टोटल मास जो रिएक्टेंट का, उसमें प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है ना, इसका मतलब ये एनर्जी जो होगा मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। ठीक है, अल्फा पार्टिकल। तो आपने पहले निकाल लिया कि डेल्टा एमसी स्क्वायर कितना आ रहा है, तो डेट इज 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये एनर्जी मुझे चाहिए ताकि ये रिएक्शंस पॉसिबल हो सके। तो अपन ने क्या किया, ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा मुझे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर्म में। ठीक है, और मुझे मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा वो जब टकराएगा इस एन से, नाइट्रोजन से, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फॉलो करेगा। तो अपन ने सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करके लिखा, हीलियम पार्टिकल नाइट्रोजन से टकरा रहा है और मिलने वाला पार्टिकल जो है वो ऑक्सीजन और प्रोटॉन है। ठीक है, तो मैंने मोमेंटम कंजर्व किया, इसका मास 4 टाइम्स इंटू वी नॉट अपन ने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ हीलियम है, प्लस ये रेस्ट पे था तो इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 19 V1 मैंने वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन माना है और V2 वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन माना है और प्रोटॉन माना है। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन लिखा, तो ये मेरा इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्व, 4V0 प्लस 0 इक्वल्स टू 19V1 प्लस V2। अब मुझे मालूम है कि रिएक्शन में मुझे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इसका मतलब मुझे मैक्सिमम एनर्जी का लॉस कराना है इन द कोलिजन विच इज पॉसिबल इफ द रिएक्शन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो मैंने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन लिया। ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सो दैट परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने देखा, तो मुझे इन इलास्टिक कोलिजन मालूम है कि दोनों पार्टिकल आफ्टर कोलिजन विल मूव विद सेम कॉमन वेलोसिटी, जिसको अपन ने v मान लिया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिल गया, 4V0 इज इक्वल्स टू 19 प्लस 1 इंटू वी, और v इक्वल्स टू V0/5। ये V0/5 क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जो हीलियम का था उसका 1/5 हो गया। अब मैंने इक्वेशन देखा, मुझे एनर्जी कितना रिक्वायर्ड था कोलिजन से, 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे मिला, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम था और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल था, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाइज है ना। तो दोनों का डिफरेंस जो आया है ना, ये जो दोनों का डिफरेंस आया है दैट इज एनर्जी रिलीज विच इज इक्वल्स टू 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से अपन इक्वेशन कैलकुलेट किया, तो ये लिखा हुआ है हाफ इंटू 4 इंटू V0 स्क्वायर। ये जो टर्म लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो ये आ गया 1 माइनस 1/5, और यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आया वो तुम्हारा कितना आ गया, दिट कम्स आउट टू बी 2.325 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2.325 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज आइदर 2.32 और 2.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तुम्हारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर एक रेंज हो गया 2.32 टू 2.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, एक लेंस दे रखा है जिसका फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिस ऑब्जेक्ट का साइज जो है डेट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 2π/3 रेडियन का एंगल बना रहा है। तो ये 2π/3 रेडियन है, दिस कम्स आउट टू बी π/3 रेडियन। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट का लेंथ दे रखा है, और P पोजीशन जो दे रखा है ना, अपने इस एंड को P मान लियो, इस एंड को Q मान लियो, तो P पोजीशन जो दे रखा है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, और इसका इमेज जो है वो दिखा रखा है कि एंगल अल्फा बना रहा है विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हाइट ऑफ द इमेज दे रखा है। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन में इस अल्फा का वैल्यू पूछा है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, और अल्फा को अपन π/n रेडियन से बैलेंस करके n का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस P पॉइंट का इमेज का लोकेशन निकालते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से मुझे v निकालना है, u गिवन है 40/3 सेंटीमीटर एंड f इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने u नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये v जो वैल्यू आया आपका दैट कम्स आउट टू 40 सेंटीमीटर। तो पॉइंट P का जो इमेज बन रहा है दैट इज P डैश, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सिमिलरली अपन क्या करते हैं, इसका लेंथ आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा है ना एट प्रिंसिपल एक्सिस, दिस कम्स आउट टू 1 सेंटीमीटर। ठीक
ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 40/3, दैट इज पॉइंट Q का लोकेशन मुझे मिल जाएगा फ्रॉम लेंस। दिस कम्स आउट टू बी 40/3 + 1 दैट इज 43/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिमिलरली अपन Q का इमेज Q डैश निकाल लिया, तो Q डैश का जो वैल्यू आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 430/13 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो मुझे P डैश और Q डैश के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा P डैश Q डैश के बीच का डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ P डैश फ्रॉम द लेंस इज 40 एंड डिस्टेंस ऑफ Q डैश फ्रॉम द लेंस इज 430/13, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो P डैश Q डैश का लेंथ आ जाएगा। अब मुझे मालूम है इस ट्रायंगल में अपन tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा क्या आएगा? tan अल्फा जो मिलेगा वो मिलेगा दिस हाइट अपॉन P डैश एंड Q डैश, ठीक है। तो अपन वही किया है, इस हाइट Q डैश P डैश का वैल्यू आ गया 40 माइनस 430/13, दिस कम्स आउट टू 19/30 सेंटीमीटर, और tan अल्फा हो जाएगा दैट इज हाइट अपॉन बेस, दिस कम्स आउट टू 1/√3। अब tan अल्फा अगर 1/√3 है तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट कम्स आउट टू π/6 रेडियन, ठीक है, π/6 रेडियन। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? π/6 रेडियन। देयरफॉर n जो हुआ, जो हमारा क्वेश्चन में ओरिजिनल π/n दे रखा है, तो n का जो वैल्यू आया दिस कम्स आउट टू बी 6, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 6। थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या एक LC सर्किट दे रखा है ना, और अपन ने क्या किया, इस LC सर्किट में L का वैल्यू दे रखा है 0.1 हेनरी और C का वैल्यू दे रखा है 10⁻³ फैरेड, ठीक है। और इसको अपन एक प्लेन में रखा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है B0, ठीक है। B0 स्ट्रेंथ का एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है जो कि t=0 पर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है विद दिस फंक्शन, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण क्या होगा, किसी एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स जो आएगा दिस कम्स आउट टू बी दिस मच B.A और dφ/dt दैट इज EMF इंड्यूस, दिस कम्स आउट टू बी 0.04 वोल्ट, ठीक है। तो एक EMF जनरेट हो गया 0.04 वोल्ट का, ठीक है, 0.04 वोल्ट का। अब इस EMF के कारण क्या होगा, ये कैपेसिटर पे चार्ज आएगा। तो अपन जनरल किसी टी टाइम पर अपन इक्वेशन लिखते हैं KVL का, तो बीटा दैट इज EMF इंड्यूस माइनस LdI/dt माइनस Q/C इक्वल्स टू 0। और मैं उस केस के लिए बात कर रहा हूँ जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम मींस dI/dt इज 0, ठीक है। dI/dt 0 होगा, उस वक्त जो चार्ज स्टोर्ड होगा इन द कैपेसिटर दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से Qmax का जो वैल्यू आ गया दैट इज बीटा टाइम्स C, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज स्टोर्ड, ठीक है। और मुझे मालूम है LC ऑसिलेशंस में जो एनर्जी होगा दैट इज कंजर्व, तो ये जो टोटल एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी इन द कैपेसिटर है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर, ठीक है। तो अपन दोनों का मैक्सिमम एनर्जी को बैलेंस किया है, और Qmax²/2C दिस कम्स आउट टू बी ½ L × Imax², जो मुझे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, ठीक है। तो अपने को मैक्सिमम करंट निकालना है, Imax निकालना है, तो इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं अगर, तो यहाँ से मिल जाएगा Imax का स्क्वायर इज Qmax²/LC और Imax इज दिस मच, है ना। दिस कम्स आउट टू 0.004 एम्पियर, दिस कैन बी रिटन एज 0.004 एम्पियर को अपन लिख सकते हैं 4 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है दैट कम्स आउट टू 4 मिली एम्पियर विच इज 4। थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आइडियल गैस है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी दे रखी है रो और इंटर्स इन चिमनी, इस पॉइंट से इंटर कर रहा है ना। तो अपन जिस पॉइंट से इंटर कर रहा है उस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 मान लिया, उस पॉइंट पे डेंसिटी अपन ने ρ1 मान रखा है ना। ρ1 गिवन है, ρ1 इज गिवन एज 0.2 kg/m3, है ना। जिसको हम लोग ने ρ1 मान लिया, ठीक है। ρ1 जो गिवन है 0.2 kg/m3, ठीक है। और इस चिमनी का हाइट है h, ठीक है। इस चिमनी का हाइट कितना है h, ठीक है। और मुझे दे रखा है जिस रेट से गैस इंटर कर रहा है दैट इज ऑल्सो 0.8 kg/s, ठीक है। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी से इंटर कर रहा होगा, है ना, वो निकाल सकते हैं मास फ्लो रेट, है ना। हमें क्या मालूम है, डेंसिटी जो मास फ्लो रेट है दैट इज 0.8 kg/s, दिस कैन बी रिटन एज kg/s, है ना। दिस कैन बी रिटन एज डेंसिटी दैट इज 0.2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज A1 इंटू वेलोसिटी V1, ठीक है। इस पॉइंट का वेलोसिटी अपन ने V1 मान लिया, ठीक है। A1 जो है दैट इज गिवन एज 0.1 m², तो यहाँ से मेरा V1 आ जाएगा 0.8 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू A1 इज 0.1 एंड V1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V1 का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 40 मीटर पर सेकेंड आ गया V1, जो
ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ लोअर एंड 40 मीटर पर सेकंड, ये तो सही दिख रहा है ना। आगे अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस अब क्या बोल रखा है, ये जो मास एंटर कर रहा है उसका वेलोसिटी जो है दैट इज 40 मीटर पर सेकंड, ये अपन को मालूम है। आगे बोल रखा है इसका क्रॉस सेक्शन, अपर एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये जो A2 है दिस इज 0.4 मीटर स्क्वायर, ये जो एरिया दे रखा है दैट इज 0.4 मीटर स्क्वायर। और मेरे को टेम्परेचर लोअर एंड पे दे रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 600 केल्विन, 600 पास्कल प्रेशर है, और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर इज गिवन एज 300 केल्विन, ठीक है। और मुझे मालूम है ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये लिख रखा है लास्ट में, ठीक है। इंसुलेट सो दैट द गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी मान के एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मुझे मालूम है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, P रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज़ टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से अपन निकाल रहे हैं P1 रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 रेज़ टू पावर गामा इक्वल्स टू P2 रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 रेज़ टू पावर गामा, ठीक है। और गामा का वैल्यू दे रखा है 2, ठीक है। तो यहाँ से अपन जब इक्वेशन लगाएंगे तो P1 दैट इज 600 रेज़ टू पावर 1 माइनस 2 इंटू टेम्परेचर दैट इज 300 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू P2। यहाँ का प्रेशर मुझे नहीं मालूम है, यहाँ का प्रेशर अपन को कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, इंटू टेम्परेचर दे रखा है 150 केल्विन, तो T रेज़ टू पावर स्क्वायर, ठीक है, गामा। तो यहाँ से P2 का वैल्यू जो आता है दैट इज 150 पास्कल, जबकि यहाँ दे रखा है 300 पास्कल। तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत, ठीक है। ऑप्शन बी में अपने आधा चेक कर लिया 40 मीटर पर सेकंड। अपर एंड पे मुझे निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो मुझे मालूम है ना कि जो वेलोसिटी होगा अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। तो पहला चीज मुझे चाहिए यहाँ का डेंसिटी जो कि गिवन है 0.2, यहाँ का डेंसिटी मिल जाए तो अपन लगा सकते हैं। और मुझे मालूम है क्या, PV इक्वल्स टू nRT से P इक्वल्स टू ρRT/m। तो P/T जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। तो अपने को मालूम है कि यहाँ का प्रेशर मालूम है 600 पास्कल, यहाँ का टेम्परेचर मालूम है 300 केल्विन, यहाँ का प्रेशर अभी अपन ने निकाला है 150 पास्कल, ठीक है। P2 वी हैव कैलकुलेटेड एज 150 पास्कल, और टेम्परेचर दे रखा है गिवन है T2 दैट इज 150 केल्विन, ठीक है। तो यहां से मैं डेंसिटी में रिलेशन निकाल सकता हूं, डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 में एक रिलेशन आ जाएगा। डेंसिटी 2 दैट इज डेंसिटी एट अपर एंड इज इक्वल्स टू डेंसिटी 1 दैट इज डेंसिटी एट लोअर एंड इनटू 1/2। दिस कम्स आउट टू 0.1 kg पर मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन डी में पूछा है डेंसिटी अपर एंड, ये भी गलत हो गया है ना। तो अपन ने ए और डी देख लिया गलत है, बी और सी को अपन चेक करते हो। पहले सी पार्ट में आधा चेक कर रखा, मुझे अपर एंड पे वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए अपन ने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया, मास कंजर्वेशन लगाया, ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2, ठीक है। अपने को ρ1 दे रखा है 0.2, A1 दे रखा है 0.1 और V1 अपने कैलकुलेट कर रखा है 40, दैट इज ρ2 अपने को मालूम है 0.1 अभी जस्ट पहले निकाला, इंटू A2 इज गिवन 0.4 इंटू V2। तो V2 आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि मेरे ख्याल से ऑप्शन बी में दे रखा है ना 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो ए गलत है, बी सही है। अब सी को चेक करते, तो सी में क्या निकालना है अपने को, हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, ठीक है। हाइट ऑफ चिमनी कैसे निकालेंगे, हम लोग को मालूम है कि टोटल गैस पे जो वर्क आया दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें अपन इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं लेते, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमारा बर्नौली जब लगाते थे तो उसमें केवल गैस का वर्क या गैस की जगह अपन लिक्विड का करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। तो अपन ने वही इक्वेशन यहाँ लिखा, बस इसमें क्या होगा, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया क्योंकि ये जो प्रोसेस है दैट इज नॉट हैविंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल रहा है तो इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। तो अपन इक्वेशन लिखा, वर्क डन गैस क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क आ गया, ठीक है। ये इनिशियल और ये फाइनल, है ना। जब जैसे अपन बर्नौलीज करते बिल्कुल वही काम करें ना, P1 A1 डेल्टा x1 P2 A2 डेल्टा x2, ये वर्क आ गया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ डेल्टा m इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m इंटू V1 स्क्वायर। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से टोटल मास कंजर्व किया अपन ने यहाँ पे, है ना। तो डेल्टा m दोनों जगह सेम आएगा इंटू डेल्टा mgh, है ना, जो हाइट रेज किया है ना। और ये अपना इंटरनल एनर्जी में चेंज है। और इसमें एक चीज़ है f कैलकुलेट करना, तो f कैलकुलेट करने के लिए अपन देख सकते हैं हमें गामा दे रखा है ना। गामा जो होता है दैट इज 1 + 2/f, है ना। और गामा का वैल्यू 2 दे रखा है इक्वल्स टू 1 + 2/f।
तो f जो आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 2 लेना है क्योंकि गिवन कंडीशन में गामा का वैल्यू 2 दे रखा है। ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लेके अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन रीअरेंज करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, nRT2 माइनस nRT1 दैट इज P1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू D2। तो अपन वही इसको क्लब किया तो ये मिल गया 2 टाइम्स P1 डेल्टा V1 और डेल्टा M से डिवाइड कर दिया अपन ने दोनों, है ना, माइनस 2 टाइम्स P2 इंटू डेल्टा V2 बाई डेल्टा M इक्वल्स टू, यहाँ डेल्टा M चला गया तो V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी, यहाँ से कैलकुलेट करने पे प्लस GH, यहाँ से कैलकुलेट करने पे मेरा H का जो वैल्यू आ रहा है दिस कम्स आउट टू बी 360 मीटर। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में जो दे रखा है वो दे रखा है 590 मीटर, है ना, तो ये ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, केवल बी। आवर फाइनल आंसर इज ओनली बी, है ना। हाँ, 590 मीटर अगर आएगा, अगर अपन, है ना, इसमें ये इंटरनल एनर्जी में चेंज इंक्लूड ना करे तो 590 मीटर आता है, लेकिन हमें मालूम है कि इससे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। दिस कम्स आउट टू बी 360 मीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ओनली बॉम्बे। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अब डिस्कस करते हैं। इसमें क्या 6 चार्जेस दे रखा है, Q Q Q Q Q और एक चार्ज X दिया है और हमारा X के डिफरेंट वैल्यू के लिए क्वेश्चंस का पार्ट पूछा है ना। और ये जो 6 चार्जेस कहीं रखे हुए हेक्सागन के साइड रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक कैसे रखा वो कंडीशन दे रखा है ना। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्ज टू द नियरेस्ट हेक्सागन साइड पासेस थ्रू O ऑफ द हेक्सागन एंड इज बाइसेक्टेड बाय द साइड, है ना। यहां से मुझे मालूम चल जाएगा इस चार्ज का सेंटर से लोकेशन कितना होगा, है ना। ये बोल रहा है कि जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होता है A, तो ये डिस्टेंस जो है A sin 60 दैट इज √3a/2। तो सेंटर से हर चार्ज का डिस्टेंस जो होगा वो √3 टाइम्स A हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो अब इसमें पहला पार्ट पूछा कि x का वैल्यू अगर Q है ना, x का वैल्यू अगर Q है, अगर ये Q है तो सारे चार्जेस सिमेट्रिक है तो सेंटर पे फील्ड हो जाएगा 0, तो ऑप्शन A तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोल रहा है x का वैल्यू -Q है, ठीक है, तो अपन इसको -Q को कर सकते हैं, -Q को अपन लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन Q -2Q, है ना। इस Q के रखने से क्या होगा, सारे चार्जेस के कारण इस Q का पेयर मैंने बना दिया बाकी रिमेनिंग 5 चार्जेस से, तो उसके कारण सेंटर पे फील्ड हो गया 0, तो केवल इफेक्टिवली इस -2Q के कारण जो फील्ड आएगा वही इफेक्टिव फील्ड होगा। तो -2Q के कारण फील्ड क्या आएगा, KQ/R², K दैट इज 1/4πε0, Q दैट इज -2Q, अपन माइनस साइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन नहीं पूछा अपन को, अपॉन R², R कितना है, R है √3a, √3a का होल स्क्वायर दैट इज 3a², है ना, जिसको जब मैं अरेंज करके लिखूंगा दिस कम्स आउट टू बी Q/6πε0 इंटू a², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दे रखा, Q/6πε0 a²। तो बॉम्बे मेरा सही हो गया, तो आगरा बॉम्बे दोनों सही है। कैलकाटा में पूछा x का वैल्यू 2Q, तो पोटेंशियल, अब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, तो जब 2Q रखा है ना तो अपन x का वैल्यू को 2Q रखा है ना, जब x का वैल्यू को अपन ने कितना रखा है, 2Q रखा है ना, तो अपन x का वैल्यू 2Q करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। जब x का वैल्यू 2Q है तो मैं इस 2Q को लिख सकता हूँ, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज है तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो सारे चार्जेस से डिस्टेंसेस सेम है तो एक चार्ज का निकाल के इनटू नंबर ऑफ चार्जेस कर ले, तो टोटल कितने हो गया, Q Q Q Q Q एंड 2Q दैट इज 7Q। तो पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल V एट द सेंटर विल बी इक्वल्स टू 7 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू 1 चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है, K दैट इज 1/4πε0 इंटू Q ओवर R, R इज √3a, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दैट इज 7Q/4πε इंटू √3a, ये ऑप्शन सही है, तो ए बी और सी सही हो गया। डी में दे रखा है अगर x का वैल्यू -3Q तो पोटेंशियल, तो अगर -3Q अगर है ना, x का वैल्यू कितना है -3Q, x का वैल्यू अपन ने लास्ट पार्ट में कर दिया -3Q, तो अपन टोटल चार्ज कितना होगा, Q Q Q Q Q 5Q -3Q दैट इज 2Q। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल द सेंटर लास्ट केस में ना, दिस वाज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 कैसे है, 1 2 3 4 5 -3 दैट इज 2 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू 1 दैट इज 1/4πε0 K इंटू Q/R दैट इज √3a, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं दे रखा, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स A B एंड C ओनली। थैंक यू।